वेलकम टू एग्जाम फेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राथमिक क्रियाएं। इससे पहले जो वीडियो थी सारी वो पीडीएफ फॉर्मेट में थी और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत आई थी कि उसके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम व्हाइट बोर्ड पर अब शुरू करेंगे पढ़ना। तो आइए हम शुरू करते हैं प्राथमिक क्रियाएँ। तो प्राथमिक क्रियाओं से पढ़ने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आर्थिक क्रिया क्या होती है। पहले हमें ये समझना है आर्थिक क्रियाएं क्या है और कितने प्रकार की हैं। तो आर्थिक क्रियाएं जो हैं उसका अर्थ होता है कि जहाँ से हमें धन की प्राप्ति होती है, यानी कि धन की प्राप्ति होती है, वो क्रियाएं हमारी कहलाती है आर्थिक क्रिया। इसका आप नोट डाउन कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ क्या है? जिन क्रियाओं से हमें धन की प्राप्ति होती है वो सारी क्रियाएं आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो आर्थिक क्रियाएं जो हैं वो हमारी 4 प्रकार की हैं जो आपके 12th की बुक के अंदर दी हुई है। एक तो है हमारी प्राथमिक क्रियाएं, दूसरी है हमारी द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक क्रिया। उसके बाद है हमारी तृतीयक क्रियाएं, फिर है हमारी चतुर्थक क्रियाएं। ये हमारी 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। तो धीरे धीरे हम सभी क्रियाओं के बारे में समझेंगे। पहले हम प्राथमिक क्रियाओं के बारे में समझते हैं। तो प्राथमिक क्रियाओं को एक उपनाम से और जाना जाता है। प्राथमिक क्रियाओं को हम कहते हैं लाल कॉलर। प्राथमिक क्रियाओं को लाल कॉलर भी कहा जाता है, ये भी आपको इसको ध्यान में रखना है। तो हम प्राथमिक क्रियाओं की बात करें तो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर हमारी बहुत सारी क्रियाएं आती हैं। वो हो गया पहला हमारा आखेट, ठीक है। उसके बाद हमारा है भोजन संग्रहण, संग्रह कहते हैं या संग्रहण कह देंगे। उसके बाद है हमारा पशुपालन। नेक्स्ट है हमारा कृषि, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। और चौथी हमारी क्रिया, अगली हमारी क्रिया है हमारी खनन। ये हमारी जो हैं कुछ क्रियाएं हैं जो कि प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो कि प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनसे कच्चे माल या भोजन की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। प्राथमिक क्रियाएं जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? प्राथमिक क्रिया वो है जिससे हमें कच्चे माल या भोजन की प्राप्ति होती है। तो अब हम शुरू करते हैं इसका जो हमारी प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आने वाली जो क्रिया है वो है हमारा आखेट। आखेट का अर्थ जो है शायद किसी बच्चे को पता हो, किसी को ना पता हो। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। अब थोड़ा सा आसान हो गया है ये। आखेट का अर्थ क्या है? नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, बड़ा अजीब लग रहा था कि आखेट का मतलब क्या है। तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना। और शिकार जो है करने की बात करें, ये सबसे पुरानी जो है वो आदिम क्रिया है, ठीक है। हम कह सकते हैं इसको आदिमकालीन क्रिया कह सकते हैं। सबसे प्राचीन आदिमकालीन क्रिया है। क्योंकि शिकार की अगर हम बात करें तो जब मनुष्य आदिम जीवन व्यतीत करता था, जिस समय जंगलों में रहता था, तो शिकार करके या कंदमूल खा के अपना जीवन यापन करता था। तो वहां पर जो है शिकार वो धीरे धीरे जानवरों से सीखा। जानवर एक दूसरे का शिकार करते थे अपनी भूख मिटाने के लिए, तो मनुष्य ने वो कार्य करना शुरू करा और वहां पर जो है ये भी उसकी जो है जीवन यापन के लिए एक साधन बन गया। तो इसलिए इसको कह सकते हैं आदिमकालीन जो है ये क्रिया जो है, और ये जंगलों में जो की जाती है। इस समय की अगर बात करें तो कई सारे स्थानों पर ये कार्य किए जाते हैं और ये वहाँ पर होते हैं, जंगल क्षेत्र होता है या फिर जो है लोग आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर आदिमकालीन जीवन व्यतीत किया जा रहा है। तो आखेट अगर बात करें या तो वहाँ किया जाएगा जो अति
शीत क्षेत्र होंगे, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र होंगे, यानी अधिक ठंडे क्षेत्रों में या अधिक गर्म क्षेत्रों में ये कार्य किए जाते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में भी जो है फल या सब्जियां नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्म क्षेत्र में भी नहीं हो पाती, तो वहाँ पर जो है वहाँ आदिवासियों के लिए या फिर जो लोग रहते हैं उनके जीवन यापन के लिए सिर्फ जो है शिकार एक माध्यम बचता है। तो यहाँ पर जो है पहले की अगर बात करें प्राचीन समय में, तो शिकार जो है एक नॉर्मल प्रक्रिया थी शिकार करना। कारण क्या था उसका कि वहाँ पर उस समय पर जो शिकार किए जाते थे और शिकार से जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था जीव जंतुओं पर, क्योंकि उनकी संख्या सीमित रहती थी। उसका कारण ये था कि जो वो औजारों का उपयोग करते थे, औजार किसके थे, या तो थे पत्थर के, ठीक है, या किसके थे, या लकड़ी के या पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था। और पत्थर के और लकड़ी के जब औजारों का उपयोग किया जाएगा तो पशुओं को मारने की जो संख्या है वो सीमित रहेगी, और जब मारने की संख्या सीमित रहेगी तो जानवरों पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे जो है इसको व्यापारीकरण के रूप में ले लिया, व्यापार के रूप में लोग इसको काम में लेने लगे, यानी कि जो अवैध शिकार करने लगे। और अवैध शिकार करने की वजह से क्या होने लगा कि हर जो है देश ने उस पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि वहाँ पर जो है पशुओं की संख्या धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। तो इसकी वजह से अब जो शिकार करना जो है ये काफ़ी मुश्किल हो गया है, और धीरे धीरे जो है ये प्रक्रिया अब जो क्रिया है हमारी समाप्त होती जा रही है ये वाली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भोजन संग्रहण के बारे में, जो हमारी प्राथमिक क्रियाओं की दूसरा जो है क्रिया है भोजन संग्रहण। भोजन संग्रह भी कह सकते हैं या भोजन संग्रहण भी कह सकते हैं इसको। कई जगह भोजन संग्रह लिखा हुआ है और कई जगह भोजन संग्रहण लिखा हुआ है, दोनों का अर्थ इसका एक ही है। तो आदिम समाज के लोग जो हैं ये भी भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं, और भोजन संग्रहण यहां लिख सकते हैं हम आदिम समाज के व्यक्ति कार्य करते हैं, और गांव के अंदर भोजन संग्रहण कार्य आज भी किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें अचार बनाना, इसके अलावा जो है कई बार सब्जियों को सुखा दिया जाता है, भोजन को सेफ रखा जाता है। तो अगर इसकी बात करें भोजन संग्रहण की, तो ये या तो अधिक शीत वाले क्षेत्रों में किया जाता है ये भी, या फिर अधिक गर्म वाले क्षेत्रों में, या गर्मी बहुत ज़्यादा होगी या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर भी ये कार्य किया जाता है। उन क्षेत्रों में कारण क्या है कि वहाँ पर सब्जियों को कुछ समय के लिए सेव कर दिया जाता है। जैसे कि अगर जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ समय अगर 3 महीने 4 महीने सर्दी ज़्यादा है तो उसकी वजह से जो गर्मियों में सब्जी है उसको जो है सुखा दिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में वो काम में आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या है भोजन संग्रहण में, अगर कोई हमारे जैसे मान लो खाना है या कोई सब्जियां हैं, फल हैं, वो अगर जो सड़ने जा रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो क्या होता है उन्हें सुरक्षित कर दिया जाता है। और ये जो है ये हमारी प्राचीन विधि का इसमें प्रयोग किया जाता है। प्राचीन विधि जो होती है उनका ही इसमें प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर इस जो है भोजन संग्रहण विधि के कारण जो है भोजन अधिशेष भी नहीं रहता। तो ये भी एक इसकी विशेषता है, अधिशेष भी नहीं रहता, क्योंकि जब उसको सुरक्षित कर देंगे, संरक्षित कर देंगे या संग्रहण उसको बचा लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, भोजन जो है हमारा वो भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। भोजन संग्रहण के अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो भोजन संग्रहण के हमारे क्षेत्र है वो हमारा है उत्तरी कनाडा, ये हो गया हमारा उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं जिसमें हमारा है कनाडा का उत्तरी क्षेत्र। इसके अलावा हाँ, उसके अलावा हो गया हमारा साइबेरिया यानी यूरोप, यूरेशिया कह सकते हैं, यूरोप और एशिया का पार्ट जो है वो आता है इसके अंदर।
और इसके अलावा हो गया हमारा दक्षिणी चिली का जो क्षेत्र है। इसके अलावा निम्न अक्षांशों की अगर बात करें, जहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। उसमें है हमारा निम्न अक्षांशों के अंदर अमेजन बेसिन, यहाँ पर ही कार्य किया जाता है। इसके अलावा मध्य अक्षांशीय अफ्रीका, मध्य अक्षांशीय, या फिर हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका प्रदेश हो गया। और इसके अलावा हो गया हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र होते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कौन कौन से हमारे प्रदेश हैं। ये जो क्षेत्र है हमारे, जो भी हमारे क्षेत्र हैं वो आप नोट डाउन कर लिए। इसके अलावा इसके उदाहरण की अगर बात कर ले कि भोजन संग्रहण का उदाहरण क्या क्या है, तो जो हमारी पेड़ों की छाल होती है वो हमारे कपड़ा रंगने के काम में आती है। ये भी एक तरह का भोजन संग्रहण का ही एक विधि है, क्योंकि इसको जो है छाल को उतारा जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पर कपड़ा रंगने के काम में लाया जाता है, या फिर जो है हम चमड़े को रंगने के काम में भी लेते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है खाल को जो है निकाल लिया जाता है, उसकी मतलब जो छाल को उसको सुखा लिया जाता है और बाद में इसको चमड़े के रंगने, कपड़े रंगने के काम में लाया जाता है। दूसरा है हमारा, अगर पेय पदार्थ की बात करें तो हम पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियों को कार्य में लाया जाता है, जैसे चाय बनाने के लिए या फिर कॉफ़ी के लिए ये काम में लाया जाता है। इसके अलावा रेशे होते हैं, रेशों को कपड़ा बनाने के लिए, ये भोजन संग्रहण के एग्जाम्पल है ये सारे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो है भोजन संग्रहण की जो विधि है वो धीरे धीरे अब जो है व्यापारीकरण की ओर बढ़ रही है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र है वहाँ पर, या फिर ठंडे क्षेत्रों की बात करें, धीरे धीरे जो हैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे आ गए हैं, जैसे हो गए हमारे मानव निर्मित जो प्रोडक्ट हैं, वो जो सिंथेटिक जिसे कह सकते हैं हम, तो कृत्रिम जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय तक टिक जाते हैं, ख़राब नहीं होते, और उसकी गुणवत्ता अगर काफ़ी अच्छी है तो उसको क्या नाम है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको उपयोग में लेते हैं। जैसे अगर दूध की बात करें, दूध बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, या फल की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो उसको क्या नाम प्रिजर्व कर दिया जाता है, या उसके ऊपर कुछ जो है उसको कोल्ड स्टोरेज रूम में रखा जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होते। तो नेक्स्ट भोजन संग्रहण हो चुका हमारा। इसके अलावा हमारी अगली क्रिया है पशुपालन। पशुपालन की अगर बात करें तो थोड़ा सा हम पशुपालन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम पशुपालन भी कहते हैं या फिर पशु चारण भी कहेंगे, ठीक है। ये दोनों का मतलब एक ही है। तो पशुपालन जो है वो मनुष्य ने कैसे सीखा, क्योंकि मनुष्य ने धीरे धीरे जो है, पहले वे शिकार करता था स्टार्टिंग में, उसके बाद उसको ये समझ आ गया कि लंबे समय तक शिकार करके जो है हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, तो इन्होंने जो है धीरे धीरे पशु को पालना शुरू करा। शुरुआत की अगर बात करें, जब मनुष्य जो है खाना खाता था, यानी कि जो शिकार करता था और जो मांस होता था वो फेंक देता था बेकार जो है होने के बाद, तो कुछ जो है जानवर उसके आसपास घूमने लगे, जिनकी वजह से वो आराम से खाना मिल जाता था। उनमें एक जीव था, जैसे कुत्ता, वो बड़ा समझदार जो है पशु है, उसको पता लग गया कि एक प्रजाति ऐसी है, अगर इसके हम पीछे रहेंगे तो हमें जो है भोजन की प्राप्ति हो जाएगी।
अब वो उसके पीछे घूमने लगा और रात को उसके साथ रहता था। और तब वो अगर मनुष्य जो है या उसके जो भी उसके कबीले में जो लोग हैं वो सो जाते थे, और जैसे ही कोई शिकारी जीव उसके आसपास आया तो कुत्ता भौंकना शुरू करता था। उससे क्या है, वो अलर्ट हो जाते थे, उनकी सुरक्षा होती थी जो है मनुष्य की। तो उसको समझ आ गया कि इनको पालने से हमें फ़ायदा है कि हमें सुरक्षा होती है, और कुत्तों को ये फ़ायदा हुआ कि उन्हें जो है भोजन मिल गया, उन्हें अच्छा खासा मांस मिल गया खाने के लिए। ऐसे ही जो है पहली चीज़ तो क्या होने लगी कि जो है पशुपालन जो है शुरुआत हुई। तो उसके लिए किस किस चीज़ के लिए उन्होंने शुरुआत करी, पहले हुआ उनको सुरक्षा जो है ये मिलने लगी। सुरक्षा के बाद में दूसरी बात क्या, कुछ और पशुओं को पालने लगे, तो उनके पास में खाने के लिए अगर आवश्यकता होती तो उन्हीं पशुओं को उपयोग में वो ले लेता था। उसके अलावा जो है परिवहन के साधन की आवश्यकता पड़ी तो पशुओं का उसने उपयोग किया। इसके अलावा अगर उसे सर्दी लगी या कपड़ों की आवश्यकता हुई तो वहीं उसके पशुओं के खाल को उसने उपयोग में लाने लगे। फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा किस प्रकार से जो है वो कृषि कार्य किया जाता है। फिर बाद में जो है कृषि के लिए भी जो है पशुओं का उपयोग करने लगे। तो ये सारी जो है कार्य धीरे धीरे जो है पशुपालन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि उन्हें जो पशुओं की आवश्यकता थी। तो पशु जो पालन है इसको हम दो प्रकार में बांटते हैं। पहली जो है हमारा वो है हमारा चलवासी पशुचारण, और दूसरा है हमारा वाणिज्य पशुधन पालन। दो इसको हम बांटने लगे, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण की अगर बात करें तो चलवासी पशुचारण जो है वो करने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो है वाणिज्य पशुधन पालन से पहले की जो है विधि है। चलवासी पशुचारण जो है वो अस्थायी है। पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पता लग रहा है चलवासी, तो ये जो है अस्थायी विधि है, अस्थायी क्रिया है। ये एक स्थान पर जो है स्थिर नहीं रहते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये घूमते रहते हैं। दूसरी अगर बात करें तो चलवासी पशुचारण जीवन यापन के लिए की जाती है, और यहाँ पर जो है वो वस्त्र के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, सुरक्षा हो गया, खाना हो गया, परिवहन हो गया, खाल हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, और जो है वस्त्र के लिए इसको उपयोग में लेते हैं यानी जीव जंतुओं को। तो ये सारी जो है आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की, जो कि चलवासी पशुचारण के रूप में उपयोग में, चलवासी पशुचारण के आधार पे जो है उनके काम में आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है अस्थायी नहीं होते, तो इसलिए ये जो है ऋतु प्रवास करते हैं। और ऋतु प्रवास क्यों करते हैं, वो करते हैं घास की तलाश में, ठीक है, चारे की तलाश में, या फिर पानी की तलाश में। ये जो है कुछ आवश्यकताएं होती हैं जानवरों के लिए। घास, चारा और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते हैं, स्थायी रूप से अपना निवास नहीं करते। अब ये जो है कहाँ कहाँ पर विकसित हैं ये हमें समझना है। कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हमें चलवासी पशुचारण देखने को मिलते हैं। तो चलवासी पशुचारण जो है वो खास तौर पे अगर हमें बात करें तो सहारा रेगिस्तान की अगर बात करें, सहारा वाला प्रदेश है वहाँ पर मिलते हैं। और वहाँ पर जो पशु पाले जाते हैं अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जो है क्षेत्र में अलग अलग पशु पाले जाते हैं। जैसे सहारा की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है वो ऊँट पाले जाते हैं, इसके अलावा बकरी हो गई और भेड़ पाली जाती हैं। वही अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, जैसे कि अगर हम तिब्बत की बात करें या फिर एंडीज पर्वत की बात करें, तो यहाँ पर यामा या फिर याक ये पाले जाते हैं। अगर हम ध्रुवीय प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर
रेडियर पाले जाते हैं। तो जहाँ पर जैसी जो है आवश्यकताएं हैं, जैसी जलवायु हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पशुओं को पाला जाता है। इसके आधार पर अगर बात करें तो यही हमारे प्रदेश हो गए, सहारा हो गया, तिब्बत हो गया, एंडीज हो गया, ध्रुवीय प्रदेश हो गए, यहाँ पर जो है पशुचारण किया जाता है। यहाँ पर जो है एक विशेषता और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो हमें धन की अधिक आवश्यकता नहीं होती, धन की अधिक आवश्यकता नहीं होती, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। धन की अधिक आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो परंपरागत रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तन किया जाता है। ऋतु प्रवास का थोड़ा सा मैं और बताऊंगा। इंडिया की अगर बात करें तो भारत में भी बहुत सारे स्थानों पर जो है ऋतु प्रवास किया जाता है या जो है चलवासी पशुचारण किया जाता है। और भारत में जो है हिमालय वाले जो प्रदेश हैं हमारे, हिमालयी प्रदेश है, वहाँ पर हमें जो है चलवासी पशुचारण किया जाता है, जो एक तरह कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन करते हैं ऋतु के अनुसार। कारण उसका ये है कि पर्वतीय क्षेत्र जो है हिमालय का, वहाँ पर गर्मियों के समय की बात करें और सर्दियों में, दोनों में क्या ना काफ़ी ज़्यादा अंतर आता है। सर्दियों के समय में इन क्षेत्रों में जो है बर्फ़ जम जाती है, चोटियों की बात करें पर्वतों पर, और चोटियों बर्फ़ जमने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो होते हैं घास खत्म हो जाती है, यानी घास जो है ढक जाती है। और घास जब ढक जाती है बर्फ़ के नीचे तो वहाँ पर पशुओं को चारा नहीं मिल पाता, उसकी वजह से वो नीचे की ओर पलायन करने लगते हैं। तो नीचे की ओर पलायन करते हैं और इस क्षेत्र में देखते हैं यहाँ पर जो है घास जो है वो दिख जाती है उन्हें। यहाँ पर घास होती है तो यहाँ पर चरते हैं ये। उसके बाद में कुछ समय बाद गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ पर घास धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो यहाँ से जो होते हैं पशु दोबारा से ऊपर की ओर लेके जाते हैं और जो पशुपालक होते हैं, और यहाँ पर जब ये घास पिघल जाती है, जब ये बर्फ़ पिघल जाती है तो यहाँ पर जो है घास उत्पन्न हो जाती है। तो उत्पन्न होती है, इसकी वजह से जो है यहाँ पर फिर बाद में चरागाह बन जाते हैं, इसलिए ऋतु प्रवास करते हैं। तो हिमालय प्रदेश है, उनके अंदर कुछ प्रजातियाँ हैं, आप लिख सकते हो, कई बार पूछा जाता है। गुज्जर हो गया, इसके अलावा बकरवाल हो गई और भूटिया है। ये प्रजातियाँ ऐसी है जो ऋतु प्रवास करती है। ये क्वेश्चन ये आता है कि भारत में ऋतु प्रवास कौन सी प्रजातियाँ करती हैं, ठीक है। तो वो है हमारी गुज्जर, बकरवाल और भूटिया। ये हिमालयी प्रदेशों के अंदर, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पाई जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा चलवासी वाणिज्य पशुधन पालन। तो वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये हम समझ ही गए हैं इसके बारे में। तो पशुपालन का हमारा दूसरा जो है दूसरा प्रकार है इसका, वो है वाणिज्य पशुधन पालन। अब यहां पर हम वाणिज्य की बात करें, वाणिज्य का मतलब क्या हो गया, सीधा सा व्यापार की हम बात कर रहे हैं। तो वाणिज्य जब पशुधन पालन की हम बात कर रहे हैं तो सीधा सा पॉइंट निकल के आता है व्यापार करना। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब व्यापार किया जाता है तो स्थायी रूप से निवास होता है। तो यहां पर जो है स्थायी फार्म होते हैं, यानी जो होते हैं जहां पर जानवरों को रखा जाता है वो फार्म जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। और इनका जो आकार होता है, आकार बड़ा होता है। किसका? फार्म का आकार जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। और जब यहाँ पर पशुओं को रखा जाता है व्यापार के लिए तो एक ही प्रकार के पशुओं को रखा जाता है। के पशुओं को पाला जाता है, लिख सकते हैं ये आप। ये एक तरह का नोट्स की तरह आपका काम करेंगे अगर आप ये जो है नोट डाउन करते हैं। तो एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। अब उनके अंदर कौन कौन से पशु होते हैं हमारे, जैसे हो गए हमारे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, गाय हो गए, घोड़ा है, बैल है, ठीक है, कुकुर हो गए।
ये सारे पशुओं को यहाँ पर पाला जाता है। और ये जो है यहाँ पर अधिक, क्योंकि जब एक ही प्रकार के पशु को पाला जाता है, व्यापार की दृष्टि से पाल रहे हैं और या फिर दूध उत्पादन की दृष्टि से पाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है स्पेशली ध्यान किस पे दिया जाता है, वो यहाँ पर जो है प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है, प्रजनन क्रिया पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पशु के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर जो है ये स्पेशली ध्यान दिया जाता है। जब यहाँ पर इन सब पर ध्यान देंगे तो इसलिए जो है यहाँ पर, क्योंकि स्थायी है, बड़े आकार के जो है यहाँ पर जो है फार्म होते हैं, यानी कि जो है आकार बड़ा होता है किसका, फार्म का जो है ये यहाँ पर आकार बड़ा होगा। साथ में एक ही प्रकार के पशु को पाला जाता है, भेड़ बकरियाँ जो भी चीज़, स्वास्थ्य प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए यहाँ पर जो है धन की अधिक आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता क्या होगी यहाँ पर, अधिक होगी। तो ये कुछ विशेषताएं हैं। अब यहाँ पे जो है जो पशु को पाले जाते हैं तो वहाँ पर हाँ ये सब चीज़ों के ध्यान दिया जाता है। साथ साथ में जो है यहाँ पर बड़े जो इनके फार्म है, तो यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े फार्म में यह छोटी छोटी इकाइयों में बटे होते हैं। अब छोटी छोटी इकाइयों में किस प्रकार से बटे होंगे, जैसे कि ये हमारा बड़ा जो है एक फील्ड है जहाँ पर पशु को पाला जा रहा है। इस क्षेत्र में पशुओं को रखा जा रहा है, मान लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर एक क्यारियाँ बना दी जाती है, और क्यारियाँ बना दी जाती है ये इसलिए बनाती हैं क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि चारे दोबारा से उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र में जैसे यहाँ पर पशु को खोल दिया, पशु ने चरना शुरू करा, उसके बाद में यहाँ खोल देंगे, ये पशु को चरना शुरू करेंगे, उसके बाद में कुछ दिन बाद ये खोल देंगे, यहाँ पशु चरना शुरू करेंगे। फिर बाद में क्या होगा कि यहाँ पर घास खत्म हो जाएगी, फिर इस वाले क्षेत्र में पशुओं को खोल देंगे, उसके बाद में फिर यहाँ खोल देंगे पशुओं को, फिर यहाँ खोल देंगे पशुओं को। अब होगा क्या, इस क्षेत्र में घास जो है दोबारा से उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, रिसाइकल प्रोसेस होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर घास खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से इस वाले क्षेत्र में जो है घास को चराना शुरू करेंगे, और तब तक यहाँ तक जो है पशु को चराएंगे, दोबारा से यहाँ पर घास उत्पन्न हो जाएगी। तो ये सारे जो है क्षेत्र जो है हमारे वाणिज्य पशुधन पालन के हैं, मतलब ये सारी विशेषताएं हैं हमारी पशुधन पालन की हैं। वाणिज्य पशुधन पालन के जो क्षेत्र हैं वो देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर इसके क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पर जो है वाणिज्य पशुधन पालन किया जा रहा है। तो वो हो गया हमारे क्षेत्र जो हैं, एक हो गया हमारा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में जो है वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। इसके अलावा हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। इसके अलावा अर्जेंटीना जो हो गया वो वाला प्रदेश हो गया, इन क्षेत्रों में जो है वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। इसके अलावा हो गया हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में भी किया जाता है। तो ये क्षेत्र है, और पशुपालन की कुछ विशेषताएं उन्हें बताई, वाणिज्य पशुधन पालन और चलवासी पशुचारण, इसके अलावा आखेट, और हमने पढ़ा क्या नाम है भोजन संग्रहण के बारे में। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी जो क्रियाएं हैं वो है हमारा कृषि। तो कृषि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ओके।